आज मैं आइसक्रीम मैन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें एक आइसक्रीम वाले को दिखाया जाता है जिसको लोग आइसक्रीम किंग के नाम से भी जानते हैं। तभी अचानक से यहाँ कुछ गुंडे आते हैं और उस आइसक्रीम वाले को शूट करके मार डालते हैं। ग्रेगरी नाम का लड़का उस आइसक्रीम वाले की मर्डर को देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो आइसक्रीम किंग को अपना आइडल मानता था। ग्रेगरी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके अगले सीन में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेगरी अब बड़ा होकर आइसक्रीम वाला बन गया है जो खुद को आइसक्रीम प्रिंस कहता है क्योंकि आइसक्रीम किंग के मर्डर के बाद ग्रेगरी ने उसके बिजनेस को ले लिया जो उसी के ट्रक और आइसक्रीम पार्लर को यूज कर रहा है। ग्रेगरी के बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई है। अब जब रोजर और उसके दोस्त आइसक्रीम खरीदने जाते हैं तो उनको ग्रेगरी का बिहेवियर डरावना लगता है। फिर दिखाया जाता है कि ग्रेगरी अपना आइसक्रीम कीड़े मिलाकर बना रहा है। इससे पता चलता है कि ग्रेगरी एक संकी इंसान है लेकिन बच्चों को उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद थी। अब जब शाम को रोजर जब पार्क में होता है तो ग्रेगरी अपना ट्रक लेकर वहां आता है जिसे देखकर रोजर आइसक्रीम खरीदने उसके पास जाता है लेकिन ग्रेगरी अब चाकू उठाने लगता है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जब ग्रेगरी अपना ट्रक लेकर अपने रूम पर आता है तब एक डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है जिससे ग्रेगरी को उस डॉग पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस डॉग को मार डालता है। अपने डॉग की आवाज सुनकर नर्स वॉर्टन चेक करने के लिए खिड़की पर जाती है। वहाँ पर उसे ग्रेगरी दिखाई देता है। तब वॉर्टन उससे अपने डॉग के बारे में पूछती है लेकिन ग्रेगरी झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा। तभी वॉर्टन को ग्रेगरी की नाक पर ब्लड यानी खून दिखाई देता है। पूछने पर ग्रेगरी बहाना बनाता है कि वो चीज उसकी आइसक्रीम की एक इंग्रेडिएंट है। वॉर्टन ग्रेगरी की लैंडलॉर्ड है जो ग्रेगरी को अच्छे से जानती है और हर समय उसकी हेल्प करती रहती है। इसके बाद ग्रेगरी अपनी आइसक्रीम पार्लर के पास जाता है और उस मरे हुए डॉग को एक मशीन में डालकर उसका पेस्ट बना देता है। दूसरी तरफ जॉनी की मॉम के पास रोजर के पेरेंट्स का कॉल आता है जिससे उनको पता चलता है कि रोजर मिसिंग है। इससे जॉनी की मॉम डर जाती है इसीलिए वो जॉनी को शाम के समय बाहर जाने से मना करती हैं। अपने घर के बाहर सोया हुआ ग्रेगरी सपने में नर्स वॉर्टन और एक क्राउन को देखता है जो उसे एक हॉस्पिटल बेड पर आइसक्रीम खिला रहे हैं। तभी वॉर्टन यहाँ आकर उसे जगा देती हैं। फिर वॉर्टन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रेगरी अपना आइसक्रीम पार्लर लेकर निकलता है। तभी रास्ते में उसे दो पुलिस ऑफिसर मिलते हैं। दोनों उसे बताते कि कल रात को पार्क से एक लड़का गायब हुआ है इसीलिए अगर तुम्हें कहीं भी कुछ अजीब हरकत दिखाई दे तो जरूर बताना। तब ग्रेगरी उनसे मिसिंग लड़के के बारे में पूछता है। इस पर ऑफिसर कहता है कि ये बात क्लासिफाइड है। इसके बाद वो ऑफिसर एक आइसक्रीम ऑर्डर करता है। ग्रेगरी जब उसके लिए आइसक्रीम बनाने अंदर जाता है तो हमें वहाँ पर इंसानों का मांस और ऑर्गन दिखाई देते हैं जिसे ग्रेगरी अपनी आइसक्रीम में मिलाकर बेचता है। वो ऑफिसर की आइसक्रीम में एक आई बॉल डाल देता है। जब ऑफिसर उस आइसक्रीम को खाता है तो वो आइसक्रीम उसे बहुत टेस्टी लगती है इसीलिए ऑफिसर उससे पूछता है कि आइसक्रीम इतनी टेस्टी क्यों लग रही है। तब ग्रेगरी भी कहते हैं कि ये बात क्लासिफाइड है। देर शाम को स्मॉल पॉल जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में ग्रेगरी मिल जाता है। ग्रेगरी स्मॉल पॉल से आइसक्रीम खाने के बारे में पूछता है। तब स्मॉल पॉल उसे मना कर देता है लेकिन ग्रेगरी उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और स्मॉल पॉल को अपनी ओर से फ्री में आइसक्रीम देता है। तभी ग्रेगरी के ट्रक से उसका एक औजार नीचे गिर जाता है जिसमें लगे हुए खून को स्मॉल पॉल देख लेता है। इसके बाद ग्रेगरी उसे किडनैप कर लेता है लेकिन तभी स्मॉल पॉल का फ्रेंड ट्यूना यहाँ से गुजरता है जो ग्रेगरी को स्मॉल पॉल की किडनैपिंग करते हुए देख लेता है। तभी ग्रेगरी की नजर उस पर पड़ जाती है जिसके बाद ट्यूना अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है और एक झाड़ी में जाकर छिप जाता है। तभी उसकी नजर रोजर पर पड़ती है। रोजर उसे बताता है कि ग्रेगरी ने पार्क वाले आदमी को मार दिया इसीलिए मैं उससे बचने के लिए पिछली रात से यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। इसके बाद ट्यूना अपने घर आकर अपनी मॉम और डैड को ग्रेगरी के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम और डैड झगड़ने में व्यस्त थे इसीलिए दोनों में से कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। इसके बाद ट्यूना अपनी बेडरूम में चला जाता है। तभी उसको फॉलो करते हुए ग्रेगरी उसके घर के बाहर आता है लेकिन वो ट्यूना के डैड को देखकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ट्यूना को उसकी मॉम शॉपिंग मॉल में चलने के लिए बोलती है लेकिन ग्रेगरी के डर की वजह से ट्यूना बाहर जाने को तैयार नहीं था। फिर भी उसकी मॉम उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना लेती है। अब ट्यूना मॉल में पहुंचकर शॉपिंग करने लगता है तभी ग्रेगरी उसको फॉलो करते हुए वहां आ जाता है। इसे देखकर ट्यूना वहां से भागने लगता है। इसके बाद ग्रेगरी उसका पीछा करने लगता है। तब ट्यूना अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर छुप जाता है। इसके कुछ देर बाद उसकी मॉम वहां पर आ जाती है। इसके बाद ट्यूना उनको बता देता है कि ग्रेगरी ने स्मॉल पॉल को किडनैप किया है। इसके कुछ देर बाद ग्रेगरी की आइस फैक्ट्री पर पुलिस पहुंच जाती है और ग्रेगरी को सर्च वारंट दिखाने के बाद उसकी फैक्ट्री को चेक करने लगती है। इसी बीच हम आइसक्रीम किंग के मर्डर का एक न्यूज़पेपर कट देखते हैं जिससे हमें पता
पता चलता है कि आइसक्रीम किंग किसी ड्रग रिलेटेड मामले में मारा गया था। साथ ही ग्रेगरी ने यहाँ पर उसकी एक फोटो भी लगा रखी थी। पुलिस वहाँ चारों तरफ तोड़फोड़ करती है लेकिन पुलिस को वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद नर्स वॉर्टन भी यहाँ पर आ जाती है। अब ग्रेगरी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आज तुमने यहाँ पर जो भी किया उससे आने वाले दिनों में बच्चों की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। पुलिस ऑफिसर ग्रेगरी का बिहेवियर देखकर उस पर शक करने लगता है, इसीलिए वो अपने लोगों से उस पर नजर रखने के लिए बोल देता है। पुलिस के चले जाने के बाद ग्रेगरी स्मॉल पॉल को बाहर निकालता है जिसको ग्रेगरी ने फैक्ट्री के नीचे छुपा कर रखा था। स्मॉल पॉल उससे डरने लगता है। तब ग्रेगरी उसे आइसक्रीम देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद अब स्मॉल पॉल भी ग्रेगरी के साथ फ्रेंडली होने लगता है। अब ट्यूना, जॉनी और हैदर मिलकर ग्रेगरी की असलियत को बाहर लाने का डिसाइड करती हैं, क्योंकि ग्रेगरी अभी भी उस एरिया में घूम रहा था। इससे वहाँ के लोगों की जान खतरे में थी। अब तीनों रात को ग्रेगरी और उसके आइसक्रीम पार्लर का पीछा करने लगते हैं। तब ग्रेगरी एक जगह पर अपना आइसक्रीम पार्लर रोकता है और पॉलीथिन में कुछ लेकर एक कब्र के पास जाता है। ट्यूना और उसकी फ्रेंड को लगता है कि उसमें स्मॉल पॉल है, लेकिन ग्रेगरी उसमें आइसक्रीम लाया था। दरअसल वो आइसक्रीम किंग की कब्र पर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया था, क्योंकि वो आइसक्रीम किंग को बहुत पसंद करता था। वो उसका आइडल था। इसके बाद ग्रेगरी यहाँ से निकलता है और एक घर के पास अपना ट्रक रोककर घर के पास जाता है, लेकिन ट्यूना अभी पीछे था, इसीलिए जॉनी उसे लेने के लिए वापस जाता है। इसके बाद हैदर ग्रेगरी के ट्रक में जाकर वहाँ की फोटो लेने लगती है, जहाँ पर उसे कई जगह पर खून के निशान दिखाई देते हैं और फ्रिज के अंदर उसे स्मॉल पॉल की गिलास भी दिखाई देती है। सुबह होने पर हैदर खींची हुई फोटो को डेवलप करवाने के लिए एक शॉप पर जाती है, लेकिन फोटो डेवलप होने में टाइम लगने वाला था, इसीलिए वो कैमरे की फिल्म को वहाँ देकर वापस चली जाती है। इसके बाद ग्रेगरी को दिखाया जाता है जो ट्यूना के डैड मार्टिन को फॉलो करते हुए एक लेडी के घर जाता है। इसके साथ मार्टिन का अफेयर चल रहा था। मार्टिन यहाँ से वापस जाने के लिए अपनी कार में बैठता है, तभी ग्रेगरी कार के पीछे अपना ट्रक लगा देता है, जिससे मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और उस पर चिल्लाते हुए उसके ट्रक के पास जाता है। तभी ग्रेगरी वहाँ आकर उसे मार डालता है और उसके सर को काट कर एक बड़ा सा आइसक्रीम बनाकर उस लेडी के पास ले जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और ग्रेगरी उसे भी जान से मार डालता है। दूसरी तरफ जॉनी के पेरेंट्स कैमरे की फिल्म लेने के लिए शॉप पर जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी प्राइवेट फोटो भी थी। तभी जॉनी की मॉम उसमें खून को देख लेती है और चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद स्मॉल पॉल को दिखाया जाता है जो अब ग्रेगरी को अपना आइडल मानने लगा था। इसके साथ ही ग्रेगरी उसे अपनी तरह टेस्टी आइसक्रीम बनाना सिखा रहा था। अब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि नर्स वॉर्टन मिसिंग वेल नेम के एक प्राइवेट मेंटल इंस्टीट्यूट में काम करती थी, इसीलिए वो चेक करने के लिए उस मेंटल क्लिनिक पर जाते हैं, जहाँ पर पूछताछ करने पर पता चलता है कि ग्रेगरी उनका ही एक पेशेंट था, यानी ग्रेगरी का इस मेंटल क्लिनिक में इलाज हुआ था। जब ऑफिसर क्लिनिक के अंदर जाते हैं तो इस क्लिनिक की हालत बहुत खराब होती है। यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं होता और सभी पेशेंट उल्टी सीधी हरकतें करने में व्यस्त थे। तभी वहाँ की पेशेंट इनके साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर दी थी, लेकिन किसी तरह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब जॉनी और उसके दोस्त रात के समय साइकिल चला रहे थे, तभी वहाँ पर ग्रेगरी आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद वो ट्यूना को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो ट्यूना को पकड़कर फ्रिज के अंदर बंद कर देता है। ट्यूना को बचाने के लिए जॉनी अपने भाई जेकब के पास जाकर हेल्प मांगता है, जिसके बाद जेकब उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेगरी स्मॉल पॉल को आइसक्रीम किंग के बारे में बता रहा था। तभी जॉनी अपने भाई जेकब के साथ यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद जेकब अंदर जाने का डिसाइड करता है और बाकी सभी को कार के अंदर वेट करने के लिए बोलता है। लेकिन अब ग्रेगरी को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया है, इसीलिए वो स्मॉल पॉल को फिर से फैक्ट्री के नीचे वाली जगह में छुपा देता है और खुद भी वहाँ अंधेरे में छुप जाता है। अब स्मॉल पॉल और ट्यूना को खोजने के लिए जेकब जैसे ही अंदर जाता है, ग्रेगरी पीछे से अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद ग्रेगरी खुद जेकब का ड्रेस पहन लेता है और बाहर आकर इनके साथ कार में बैठ जाता है, जिसको देखकर सभी डर जाती हैं और भागने लगती हैं। तभी ग्रेगरी जेकब की गर्लफ्रेंड को मार देता है और स्मॉल पॉल भी ये सब देखकर हंस रहा था। जॉनी और हैदर यहाँ पुलिस की गाड़ी देखकर उनके पास जाते हैं। तब उनको वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर की कटी हुई डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिसे देखकर दोनों डर जाती हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाती हैं। लेकिन तभी ग्रेगरी अपने दोनों हाथों में पुलिस ऑफिसर के कटे हुए सर के साथ वहाँ जाता है, इसे देखकर दोनों और भी डर जाती हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद ग्रेगरी भी उनका पीछा करने लगता है। तभी स्मॉल पॉल जॉनी और हैदर को देख लेता है, जिसके बाद वो उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर नर्स वॉर्टन चेक करने के लिए बाहर आती हैं। तब ग्रेगरी उसे वहाँ पर दिखाई देता है। पूछने पर ग्रेगरी उसे बताता है कि वो पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। इसके बाद वॉर्टन अपने रूम में जाने लगती है। तभी जॉनी और हैदर हेल्प मांगने के लिए उसके पास जाते हैं और बताते हैं कि ग्रेगरी उनके पीछे पड़ा हुआ है। अब वॉर्टन को लगता है कि ये दोनों बच्चे उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, इसीलिए वो दोनों को अपने घर में छुपा लेती है।
तभी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले 3 बच्चे मिसिंग हुए हैं। इसके बाद दोनों ऑफिसर को ग्रेगरी पर शक होता है। अब ट्यूना फ्रिज से बाहर आकर ट्रक से निकलने की कोशिश करता है, तभी ग्रेगरी उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। लेकिन अब दोनों पुलिस ऑफिसर भी यहाँ आ जाते हैं और ग्रेगरी पर अपनी गन पॉइंट कर देती है, लेकिन ग्रेगरी अपने ट्रक के अंदर छुप जाता है। दोनों ऑफिसर जैसे उसे खोजने जाते हैं, ग्रेगरी ऊपर से आकर इन पर अटैक करके बेहोश कर देता है। तब मौका पाकर ट्यूना यहाँ से भाग जाती है। वॉर्टन बच्चों को ग्रेगरी के हवाले कर दी थी क्योंकि वो ग्रेगरी को जिताना चाहती थी। अब ग्रेगरी दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी स्मॉल पॉल आइसक्रीम किंग की एक फोटो लेकर वहां जाता है। ग्रेगरी उसको आइसक्रीम किंग समझता है और उसके पीछे जाने लगता है। तब स्मॉल पॉल उस फोटो को एक मिक्सिंग मशीन के पास रख देता है और ग्रेगरी जब उस फोटो को लेने जाता है, स्मॉल पॉल उस मिक्सिंग मशीन को ऑन कर देता है, जिससे ग्रेगरी उसके अंदर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अब बाकी सभी की जान बच जाती है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब जॉनी और उसके सभी फ्रेंड्स खुश हैं, लेकिन अब स्मॉल पॉल को थेरेपी देने के लिए मेंटल इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। इसके बाद स्मॉल पॉल को दिखाया जाता है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर आइसक्रीम बना रहा था। तभी वो एक क्रीपी सा स्माइल देता है, जिससे पता चलता है कि स्मॉल पॉल अब ग्रेगरी के जैसा बन चुका है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।